तो दोस्तों अभी जो आपने देखा था इसके पहले मैंने आपको जो घर दिखाया था वो घर मेरा ससुराल था, बेसिकली वो पूजा का घर था। और हम लोग आ चुके हैं ग्वालियर। कल गए थे मथुरा, वृंदावन, आगरा वगैरह सब कुछ हमने घूम लिया। आज तो हम निकले ग्वालियर घूमने के लिए। जैसे हम लोग सुबह उठे, निकले घर से, उसके बाद में मम्मी को डॉक्टर को दिखाने का था, एक इंजेक्शन एक और लगवाना था बंदर वाला, जो बंदर ने काटा था, वो मतलब दिखवा के हम लोग अभी आ गए यहाँ पे सन टेम्पल। ग्वालियर में बहुत फेमस है। लेकिन यहाँ पे आके पता चला कि हमारा इनका 12 से 1 लंच टाइम होता है, तो आधा घंटा अभी 12:30 बजे। तो हम लोग अभी वेट कर रहे हैं कि कभी ये खुलेगा, तब हम जाएंगे अंदर और देखेंगे मंदिर में क्या है क्या नहीं है। मैं भी तो फर्स्ट टाइम ही देखने आया हूँ, पिछली बार भी ऐसे आए तो बनता, मैं बोला कि चलो जान दो, इस बार मैं फर्स्ट टाइम देखूँगा। और ये देखो, ये पूजा की मम्मी, हम अपनी मम्मी, तो देखो एडी पूजा। तो चलो हम लोग अभी थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद में जाते हैं। और यहाँ पे देखो बाहर सब गाड़ी वगैरह लगा हुआ है। शाम के टाइम पे हो सकता है कि और भीड़ होता हो यहाँ पे और खाना वगैरह का और सामान मिलता हो। तो चलो अभी हम लोग वेट करते हैं, फिर बाद में आपसे मिलता हूँ। हम लोग अभी दोस्तों अंदर गए, दर्शन करके आगे भगवान का। बेसिकली ये जो अपना उड़ीसा में कोणार्क मंदिर नहीं है, कोणार्क मंदिर का सेम यहाँ अंदर यहाँ पे रेप्लिका बना हुआ है। यहाँ पे मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं था, तो हमें मोबाइल वगैरह यहीं पे रख के जाना पड़ा था। और हम लोग जाके अंदर दर्शन करके आगे, वहाँ का ही इमेज मैं आपको डाल दूँगा साइड में, आप वहाँ पे देख लेना। बहुत ही सुंदर मंदिर था, व्यवस्था बहुत अच्छी रखी थी उन्होंने, साफ़ सफाई बहुत अच्छा था। अब हम यहाँ से निकल के जाएंगे और कहीं पर मैं आपको दिखाता था। यहाँ से पानी पी लूँ, चलो मिलता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये है जय विलास पैलेस, जो यहाँ के राजा सिंधिया थे उनका पैलेस है। और अभी ये इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है। आधे में रहते हैं वो। अच्छा, आधे में रहते हैं अभी, जो कि यहाँ के सांसद भी है ना, जो कि यहाँ के सांसद भी। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे आए अभी अचलेश्वर महादेव जी का मंदिर में। यहाँ पे ये मंदिर का ये ऐसा माना जाता है कि भगवान यहाँ पे स्वयंभू है। यहाँ पे भगवान खुद से प्रकट हुए थे। और जब भी रोड चौड़ा करने की बात हो रही थी, तो खोदते जाते ये पिंडी ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे लोगों के दान की वजह से यहाँ पे बढ़िया मंदिर हुई है, इसीलिए इनका नाम भी मतलब यहाँ पे रखा गया है कि अचलेश्वर महादेव। का सबसे प्राचीन मंदिर है। और ये तंवर वंश के लोगों ने शंकर जी की स्थापना की थी। ये मंदिर लगभग 1400 ईसा पूर्व पुराना है। मतलब जब इसकी स्थापना हुई थी तो राजा भामा शाह ऐसी कोई था, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। प्राचीन मंदिर है शंकर जी। तो जैसे कि गोलू ने बताया, ये मंदिर का ना पहले स्थापना हुआ था बहुत समय पहले। कोई तो एक राजा ने उन्होंने स्थापन किया था ये मंदिर को। वो मंदिर स्थापना के बाद में, अब हो सकता है बहुत टाइम पुराना स्थापना, 1400 ईस्वी पूर्व, मतलब आप समझ सकते हो कि बिफोर जीसस क्राइस्ट के पहले 1400 BC में वहाँ पे भगवान यहाँ पे स्थापना किया था वो राजा ने। उसके बाद हो सकता है वो किसी कारणवश वो ढक गया होगा। तो जब एक खुदाई चल रही थी यहाँ पे, रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तब इनको वहाँ पे शिवलिंग मिला था। तब से यहाँ पे इन्होंने मंदिर वगैरह बना दिया है। देखिए दोस्तों, यही है जय विलास पैलेस। वहाँ से तो नहीं दिख रहा था, पर मैं आया तो जय विलास पैलेस के अंदर गया था। वहाँ पे यहाँ की एंट्री फीस होती है 300 रुपीज़। यहाँ पे एक पूरा म्यूजियम है, आधा पार्ट में म्यूजियम बनाया हुआ है, आधा पार्ट में ये लोग रहते हैं। तो अगर आप भी जब भी ग्वालियर आओगे तो यहाँ पे घूम सकते हो। बहुत ही अच्छा म्यूजियम है, मतलब उस टाइम के ज़माने का, झांसी की रानी के टाइम का है ये इनका। तो जैसे झांसी की रानी थी, वैसे ये भी यहाँ के राजा थे ग्वालियर के। और झांसी लक्ष्मीबाई जी थी, वो झांसी की रानी थी। तो ये कुछ ऐसा है, इस तरीके का। और इनका एक बहुत ही एक हिस्ट्री है अलग सा, वो मैं कभी आपको फुर्सत मिलेगा तब बताऊँगा। अब ये है मोती महल बैजा ताल। अरे चांद कितना मस्त दिख रहा है। ये बैजा ताल है यहाँ का। अभी तो इसमें पानी नहीं है, नहीं तो ये पूरा पानी से ना नीचे तक भरा रहता है। और इसके अंदर बोटिंग वगैरह भी होती है, मस्त है ये वाला भी। और वहाँ पे जो दिख रहा है, अभी मैंने जो आपको गेट दिखा है ना, वो गेट था मोती महल। मतलब वो मोती महल, ये एंट्रेंस है मोती महल का, ये वाला सामने से। और वहाँ पे एक मोती महल करके है, अंदर फाउंटेन वगैरह बढ़िया दिखा है। और ये देखो, ये दोनों जन यहाँ पे खा रहे, जो दही चाट वगैरह खा रहे ना। तो यहाँ पे एक वो है, एक जो दही कचौड़ी वाला है, वो सेम दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, जो बेचने वाला है ना, वो बंदा सेम इनके से दिखता है। तो इसके सब लोग यहाँ पे बोलते हैं केजरीवाल का चाट खाने चलो। ये देखो कुछ ऐसा यहाँ पे मम्मी लोग खा रही है।
दोस्तों हम लोग अभी यहाँ पे आए हैं बीरजी में, क्या खाने? चाप खाने। कौन सा चाप बता? मटन ग्रेवी। वो मटन ग्रेवी मतलब मटन नहीं होगा, ये वेज होगा। तैयार नहीं हुई है, वो 6 बजे के बाद मिलेगी। क्या खाते? हम लोग दूसरा वाला खाते, मस्त लगता है, पंजाबी तड़का खाते हैं। तो अभी हम लोग मटन ग्रेवी वेज चाप खाएंगे। मटन मतलब खाली जो मटन मसाले से बनता है ना, वो मटन मसाला यूज़ करते हैं, इसके लिए मटन ग्रेवी होता है। थोड़ी स्पाइसी। तो अभी वो आएगा तो वो हम लोग खाएंगे। तो हमने अभी यहाँ से सोया चाप वगैरह खाया, बहुत ही टेस्टी था। और ये देखो मैंने पिल्लू लोग को भी दिया है थोड़ा बहुत खाने को। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते और जाते अभी घर पे, क्योंकि बहुत धूप हो गया है। और आपको खाली ग्वालियर का किला दिखाना रह गया था, मैं पिछली बार घूमा था, अब नहीं आ रहा क्योंकि शाम को आज सवेरे मेरे को जाना है। चलिए चलते। ऊपर किला है, तो यहाँ पे जो सिंधिया है, यहाँ पे इन्होंने अपने आप से तलवार भोंक ली थी जब वो फंस गया उनका घोड़ा इधर पे। कहाँ पे फंसा था? झांसी की रानी की वो है। हाँ। तो वो झांसी से चली थी ना, तो यहाँ पे सिंधिया का राज था उस टाइम पे। उनका घोड़ा ना वहाँ से लड़ती हुई आई थी झांसी से, और वो किले से उनका घोड़ा यहाँ कूदा। किले से यहाँ पे कूदा? लड़के तब ये पहाड़ी का होगा ना। हाँ, ऐसा स्लोप होगा। तो ये है ना, ये है झांसी की रानी का पुतला, आपको दिख रहा है? ये ना उनका स्मारक वाली जगह है झांसी की रानी की। बेसिकली एक्चुअली हुआ क्या था, मैं झांसी की रानी, जब अंग्रेज़ों ने झांसी पे अटैक कर लिया था ना, तो रानी अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भाग गई थी। और उन्होंने तब यहाँ पे बात किया हुआ था पहले से, जो यहाँ के राजा थे ग्वालियर के, सिंधिया फैमिली वाले, कि मैं आपके यहाँ पे आ रहा हूँ, मुझे शरण देना। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है आप आ जाओ। और ये झांसी की रानी जी पकड़ी गई थी। वो वहाँ पे सामने ना जो पहाड़ दिख रहा है वो ग्वालियर फोर्ट है। तो उस फोर्ट से मतलब ये तो स्लोप होगा, तो उनका घोड़ा वहाँ से लड़ते लड़ते भाग के आया और यहाँ पे आके उनका घोड़ा किसी से टकरा गया या फिर वो फंस गए उन लोग। तो यहाँ पे सब अंग्रेज़ों ने जो रानी थी उनको घेर लिया था। और तब रानी ने सोचा कि मैं अंग्रेज़ों के तलवारों से या फिर बंदूकों से मरने से बढ़िया है मैं खुद को खुद ही मार लेती हूँ। तो ऐसा हुआ था। मतलब अपना यहाँ पे देख लो क्या होता है। दोनों राजा थे, राज परिवार था, झांसी की रानी थी और वहाँ पे ग्वालियर के जो राजा थे वो राजा थे। अब उनका क्या मजबूरी था, क्या था, उन्होंने क्या कर दिया। और हमने तब लक्ष्मीबाई जी को, झांसी की रानी जी को हमने खो दिया यहाँ पे। और इनकी एक और सहेली थी जो महारानी के साथ ही चली थी झांसी से ग्वालियर के लिए। उनका आगे स्मारक बना है, तो वो वहाँ पे उनका डेथ हो गया था और महारानी जी का यहाँ पे डेथ हो गया था। तो ये स्टोरी है और ये वो प्रॉपर प्लेस है यहाँ का। यही जगह पे यहीं पे किया हुआ था उनके साथ। नहीं गायिका हुई है ना वो, तो उन्होंने इनके ऊपर लिखी है ना। तो उन्होंने उसमें क्लियर बताया आपको? मुझे वो पंक्तियाँ याद नहीं आ रही, मैं जो क्या नाम था उनका? सुभद्रा कुमारी चौहान। उन्होंने ना मतलब ये जो वर्णन है ना उसके ऊपर एक मतलब ये जो हुआ है इंसिडेंट उसके ऊपर ना पोएम लिखी है। तो उसमें बहुत क्लियरली सब कुछ मेंशन है। तो आपको चाहिए होगा तो मैं वो उसका पोएम का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा साइड में, और आप लोग वो चीज़ पढ़ लेना यहाँ पे एक्चुअल में क्या था, कैसे था। ओके। कैसे ये लोग वो हो गए थे ना, अंग्रेजों ने कैसे घेरा था, तो कैसे अपने आप को तलवार, उसका पिक्चर आई है, वो उसमें बनाया है। ये देखो रानी। रुकिए। 1858 में अंग्रेजों के विरुद्ध हुई क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई की अहम भूमिका थी। लक्ष्मीबाई ने झांसी किले में 10 दिन तक अंग्रेजों से घनघोर युद्ध किया और उसके बाद ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई ने बेटा पूर्वक अंग्रेजी किला का युद्ध किया और 23 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने अपना देह श्राद्ध कर दिया। ये देखो, इसको भी पढ़ लीजिए आप। ये देखिए वहाँ जी लड़ रही है, यहाँ पे उनका पीछे उनका बच्चा है साथ में, और वो किला है, किले से निकल रही है। और वहाँ पे देखो जो उनकी जो उनके साथ में जो थी वो थे, और ऐसा चल रहा है। गिर गई थी वो चारों तरफ से, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इंसान युद्ध करके हारे गई ना, लड़ता आ रहा झांसी से, पनाह कहीं मिल नहीं रही है। और दोस्तों झांसी यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, नहीं ज़्यादा ही है। वहाँ से वो लड़ते लड़ते आई थी अपने घोड़े के साथ में। 10 दिन तक वो अपने किले में युद्ध करी थी, उसके बाद फिर इधर युद्ध के रास्ते में इनको पनाह नहीं मिली। तो इंसान एक टाइम पे एग्जॉस्ट तो होता ही है। फिर भी वो अंग्रेजों के हाथ में मारी है, सोचो। और ये देखिए महारानी, और ये पीछे जो दिख रहा है आपको, ये घोड़े के नाल के नीचे देखिए वो किला है।
ग्वालियर में किला भी देखने को मिलेगा, उस पर सहस्त्रबाहु मंदिर भी है, राजा मान सिंह का किला है, उसके अंदर का वो है। आप तो गए हो ना, कुंड टाइप का भी, यहाँ पर रानियाँ नहाती थी। और इधर से ना एक सुरंग निकल के जाती है सीधे तिगरा पे, वो इस टाइम पर डैम है। तो इनकी रानी ने बोला था कि मेरे को अपने मायके का पानी पीना है, तो वहाँ से लेकर यहाँ तक इसके राजा ने वो बिछवाई थी लाइन के, पानी उधर गई थी अपने मायके का। वही जो आपको मैंने किला दिखाया ना, वही उधर का किला है।